नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। रात के तकरीबन 12 बज गए थे। एक खूबसूरत लड़की जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी शमशान में ज़मीन पर बैठी थी और उसके ठीक सामने एक अघोरी बैठा था और दोनों के बीच कुंड में आग जल रही थी। अघोरी ने उस लड़की से कहा, पल्लवी, एक बार फिर सोच लो। करण पिशाच सिद्ध होने के बाद तुम्हारी हर इच्छा तो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन बाद में तुमको बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। तभी पल्लवी कहती है कि मेरे शराबी पति से तो अच्छा ही होगा जो हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है। ये सुनने के बाद अघोरी ने पल्लवी को एक झोला दिया। वो लाल रंग का झोला था और पल्लवी ने कहा, इसमें क्या है बाबा? तभी अघोरी ने कहा, इस झोले में पीपल के पेड़ के 381 पत्ते हैं। तुझे रात के 11 बजे से हर एक पत्ते पर करण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ना है। एक एक पत्ते पर पढ़कर उसको झोले से बाहर जमीन पर निकालते रहना है। इस तरह से तू 381 बार करण पिशाच मंत्र पढ़ लेगी। उसके बाद तुझे इन पत्तों के ढेर पर अपने खून की 3 बूंदें गिरानी है और फिर इन पत्तों को वापस झोले में रखकर चले जाना है। इसी तरह तुमको 41 रातों तक करना है और आखिरी रात करण पिशाच जो है वो सिद्ध हो जाएगा। पल्लवी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ये अवश्य करूंगी और इस बात का खास ध्यान भी रखूंगी। अगली ही रात ठीक 11 बजे पल्लवी काले कपड़े पहनकर ठीक कुंड के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर आटे से एक चक्कर खींचा हुआ था। उसने तेज खुशबू वाला इत्र लगाया और उसके बाद उसने अपने झोले में से एक चाकू निकालकर जमीन पर रखा। फिर एक पीपल का पत्ता निकालकर उसको अपने दोनों हाथों में रखकर मंत्र को पढ़ने लगी। करण पिशाचाय प्रकटम, करण पिशाचाय प्रकटम। कुछ देर बाद एक भयानक पिशाच उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधों पर हाथ रख देता है। वो डर गई, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। वो पिशाच अब उसकी कमर पर, उसके पेट पर और पल्लवी के जिस्म पर बेतहाशा अपने हाथ घुमाने लगा। वो पिशाच पल्लवी को बालों से खींचने लगा और उसको जोर जोर से घूंसे उसकी कमर पर मारने लगा। लेकिन पल्लवी अपने मंत्र पढ़ती रही और इसी तरह से उसने वो आखिरी पत्ता भी पढ़ लिया। पीछे खड़ा वो पिशाच पल्लवी की गर्दन को रगड़ रहा था। पल्लवी ने चाकू उठाया और फिर पीपल के पत्तों के ऊपर अपना अंगूठा रखकर उस पर चाकू से एक कट लगाया। जैसे ही उसके खून की बूंदें पत्तों पर टपकी, वो पिशाच गायब हो गया और पल्लवी ने जल्दी से वो सारे पत्तों को वापस झोले में लपेटा और फिर अपने घर चली गई। घर के रास्ते में जाती थी वो। जब वो अपने घर के अंदर घुस रही थी, तब उस पर उसके एक पड़ोसी की नजर पड़ी जिसका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र सोचने लगा कि ये इतनी रात में कहां से आ रही है। अब अगली रात भी पल्लवी वैसे ही सिद्धि करने पहुंची। आज उसको लगा उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 पिशाच खड़े हैं।
और वो पिशाच कह रहे हैं कि उठ जा, इस घेरे से बाहर निकल जा। करण पिशाच तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन पल्लवी उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही और मंत्र जाप करती रही। इसी तरह करते 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 40 रातें गुजर गई और दिन आया आखिरी रात का। आज पल्लवी के पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक बारीक सुई ले रखी थी। वो चुड़ैल बार बार उस सुई को पल्लवी के शरीर में चुभा रही थी और पल्लवी दर्द से सिहर उठी थी। और उस चुड़ैल ने दूसरे हाथ में एक मकड़ा पकड़ रखा था और उस मकड़े से बार बार पल्लवी को कटवा रही थी। लेकिन पल्लवी वहीं बैठी रहती और वहां से हिलती भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से पल्लवी ये साधना पूरी करती है। तभी उसका पड़ोसी नरेंद्र वहां पहुंचा, जिसको देखकर वो डर गई थी। पल्लवी ने उसको पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नरेंद्र ने कहा, अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तेरे पति को बता दूंगा कि तू यहाँ क्या क्या करती है। तभी पत्तों के अंदर से धुआं निकलने लगा और पत्तों से आवाज आने लगी, पल्लवी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। और ये सब सुनकर पल्लवी खुश हो गई। लेकिन वहीं खड़े नरेंद्र का बुरा हाल हो गया। वह डर गया था। तभी उन पत्तों से निकलता धुआं खत्म हो गया और पल्लवी के सामने एक बहुत ही सुंदर जोशीला नौजवान प्रकट हो गया। तभी उस नौजवान ने कहा, पल्लवी, ये तुम्हारे साथ कौन है? पल्लवी ने कहा, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा पीछा करता करता यहाँ आ पहुंचा। तभी वो नौजवान, जो करण पिशाच का ही रूप था, उसने कहा, इसकी ये मजाल, और उस नरेंद्र की गर्दन पकड़ी और उसे धड़ से अलग कर दिया। और करण पिशाच ने कहा, मुझे पसंद नहीं कि सिद्धि के वक्त मेरे साधक के अलावा कोई और मौजूद हो। उसी वक्त पल्लवी ने कहा कि क्या आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे? करण पिशाच ने कहा, उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे जो चाहोगी मैं ला कर दूंगा, और यदि तुम मुझसे कोई भी बात पूछोगी तो मैं उस बात का जवाब तुम्हारे कान में दूंगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी भी मर्द के करीब नहीं जा सकती। करण पिशाच ने कहा, मैं केवल तुमको ही नजर आऊंगा और किसी को नहीं। और हर रात 2 से 4 बजे का वक्त तुम मेरे साथ बिताओगी, जिसमें हम मांस खाएंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। तभी पल्लवी ने कहा, जी मुझे मंजूर है। करण पिशाच ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। कल शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये सुनकर पल्लवी खुश हुई और घर चले गई। उसका पति नशे की हालत में बेड पर पड़ा था और पल्लवी चुपचाप जाकर उसके बगल में लेट गई। अगले दिन शाम ढलते ही करण पिशाच पल्लवी को नजर आने लगा। पल्लवी ने कहा, मुझे बताओ कि मेरे पति इस वक्त कहाँ पर हैं? करण पिशाच ने अपनी आंखें कुछ देर बंद की और फिर पल्लवी के कान में बोला, तुम्हारा पति इस वक्त उसके ऑफिस की मैनेजर साक्षी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। ये सुनकर पल्लवी को बहुत बुरा लगा और उसने करण पिशाच से कहा, मैं चाहती हूँ कि साक्षी का सारा पैसा और जेवर मेरे पास आ जाए और वो बिल्कुल गरीब हो जाए। ये सुनते ही करण पिशाच वहां से गायब हो गया। रात 11 बजे तक उसकी कोई खबर ना आई। साक्षी अपने बेडरूम में थी। उसने कपड़े उतारे और नाइटी पहन ली।
जैसे ही साक्षी ने खुद को आईने में देखा तो करण पिशाच उसके पीछे खड़ा था। साक्षी ने एक झटके से उसको पलट कर देखा और पूछा, कौन हो तुम? करण पिशाच साक्षी को देखकर मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कान साक्षी के दिल पर असर करने लगी, क्योंकि उसने अपना रूप बड़ा खूबसूरत बना रखा था। सुंदर रूप में आया था वह, और वो भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत मस्त है, हैंडसम भी हो तुम, लेकिन तुम मेरे कमरे तक पहुंचे कैसे? लूटपाट करने का इरादा है क्या? ये सुनकर करण पिशाच साक्षी के नजदीक गया और उसको कसकर गले लगा लिया। साक्षी ने कहा, उफ, ये तुम्हारा बदन तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। अब ये बात सुनते ही करण पिशाच की आंखें लाल लाल चमक गई। अपने असली रूप में वह आ गया और शरीर नीला पड़ गया। करण पिशाच कहने लगा कि आज मैं तुमको हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा। उसकी भयानक आवाज सुनते ही एक झटके के साथ साक्षी उससे अलग हुई। जब साक्षी ने करण पिशाच का भयानक रूप देखा तो वो चिल्ला उठी और उसकी गर्दन भी धड़ से अलग कर दी गई और उसकी गर्दन सड़क पर फेंक दी गई। और जब उसकी गर्दन सड़क पर गिरी तो वहां से एक ट्रक गुजर रहा था और उसने साक्षी की गर्दन को पूरी तरह से कुचल दिया। और करण पिशाच हंसने लगा और उसके बाद करण पिशाच के एक इशारे पर साक्षी की अलमीरा में रखा कैश और कीमती गहने गायब हो गए। और उधर पल्लवी सोच रही थी कि लगता है कि अब वो नहीं आएगा, अब उसे भूलना ही बेहतर है। लेकिन तभी एक आवाज आई कि तुम किसको भूल जाने की बात कर रही हो जान? और तभी पल्लवी के सामने ढेर सारा पैसा और कीमती जेवरों का ढेर इकट्ठा हो गया। पल्लवी की आंखें वो सब दौलत और गहने देखकर चौंधिया गई और पल्लवी कहने लगी कि वाह, इतना सारा पैसा। और तभी वहां करण पिशाच भी उससे नजर आने लगा। वो इतनी खुश थी कि भागकर करण पिशाच के गले लग गई। थोड़ी देर बाद ही करण पिशाच उसको लेकर बेड पर गिर गया और कमरे की लाइट बंद हो गई। सुबह जब वो उठी तो करण पिशाच जा चुका था और उसके पति रावित का अभी तक कोई पता नहीं था। वो पूरे दिन मार्केट से महंगे महंगे सामान खरीद कर अपने घर पर लाती रही। रात को जब रावित घर पर वापस आया तो घर को देखकर हैरान रह गया। तभी पल्लवी ने कहा, ऐसे हैरान मत हो रावित, तुम्हारे दबाव में आकर मैंने अपने पापा से लाखों रुपए ले लिए हैं। ये सब सुनते ही रावित उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैं रोजाना शराब के नशे में तुमको बहुत परेशान करता था, लेकिन आज मैं तुमको सब सच सच बता दूंगा। ये कहकर रावित खड़ा हुआ और बोला, मेरी मैनेजर साक्षी ने एक दिन मुझे शराब पिलाकर मेरी अपने साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाई थी और फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि वो ये फोटोज अपने पति को दिखा देगी और वो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। और उसने शर्त रखी कि मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इसीलिए ऑफिस के बाद वो रोज़ाना मुझे एक होटल रूम में ले जाती और मेरा इस्तेमाल करके मुझे खूब शराब पिलाती थी और मुझसे कहती कि मुझे घर जाकर तुमसे झगड़ा भी करना पड़ेगा। इसलिए आज तक मैंने जो कुछ भी करा था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कल रात उसको मृत्यु आ चुकी है, कल रात उसकी मौत हो चुकी है। अब मुझे ब्लैकमेल करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर उसने पल्लवी को गले लगा लिया। अब पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो रावित को बता भी नहीं सकती थी कि उसने करण पिशाच को सिद्ध करके अपनी सीमा लांघ दी है। रावित उसे कह रहा था कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही तुमसे पैसे मांगूंगा।
रावित ने पल्लवी को उठाया और कमरे में ले गया। उसके बाद दोनों ने प्यार भरे लम्हे गुजारे। वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी करण पिशाच उनको दूर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। पल्लवी का उस पर जरा भी ध्यान नहीं था, लेकिन करण पिशाच की आंखों में उसी पल खून उतर आया था। सुबह कोई पल्लवी के चेहरे पर हाथ फेर रहा था। पल्लवी ने उस चेहरे को हटाते हुए कहा, छोड़ो ना रावित, अब तो सोने दो। तभी करण पिशाच ने कहा, ये रावित नहीं, मैं हूं पल्लवी, तुम्हारा करण पिशाच। ये सब सुनते ही पल्लवी नींद से जागी और इधर उधर नजरें घुमाने लगी और कहने लगी, रावित कहाँ है? करण पिशाच ऊंची ऊंची हंसने लगा और बोला, अपने ठीक पीछे देखो जान। पल्लवी ने जैसे ही पीछे देखा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार के एक कोने पर रावित का सर था और दूसरे कोने पर उसका कटा हुआ हाथ लटका था। बीच में जो खिड़की थी उस पर बाकी का शरीर लटक रहा था और उससे रेस रेस कर खून निकल रहा था। तभी करण पिशाच ने कहा, तुम सिर्फ मेरी हो पल्लवी, अब और किसी की नहीं हो सकती। पल्लवी अपनी गलती में फंस चुकी थी। आप ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों। परमात्मा के अलावा किसी के पास ऐसी सिद्धि करने मत जाना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।